मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आय रे, तनबाड़ी मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आय भाई तनबाड़ी। बाड़ी में उपजे मुगत बेल रे, बाड़ी में मिर्गो झर जावे केल केल भाई मिर्गो बचन नहीं दे फूल पात रे, बचन नहीं दे सींचन वालों पटके हाथ भाई सींचन। मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आय भाई तनबाड़ी में। सुरती निर्तिराशा जो बाण रे, सुरती निर्तिरा ज्ञान ध्यान रा कसो कबाण भाई ज्ञान ध्यान रा। जो कोई मारे ताक ताक रे, जो कोई बधाई देऊं आने लाख लाख भाई बधाई देऊं आने भाई। मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आए भाई तनबाड़ी में। सुर नर मुनि कोई सके नि मार रे, सुर नर मुनि कोई गन गंधर्व जो लगे आर भाई गन गंधर्व। के कबीर जन दीन टाल रे, के कबीर सत सब धारी रोपी बाड़ भाई सत सब धारी। मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आय भाई तनबाड़ी में। ये तनबाड़ी आ तनबाड़ी भाई तनबाड़ी। ए मो मिर्गो मार्यो नी जाय रे, मो मिर्गो तनबाड़ी में बसियो आय भाई तनबाड़ी में। सदगुरु जी महाराज तनबाड़ी में बसियो आए ओ मोह मिर्गो मार्यो न जाए। इन शरीर रूपी बाड़ी के अंदर में ये मोह रूपी मिर्गा है। मोर तोर माया है भाई, मोर तोर री जेवड़ी गलवंदा संसार। कबीर वे क्यों बंदे जिनके राम आधार। बाड़ी में उपजे मुगत बेल, मिर्गो चर जावे केल केल। बचन नहीं दे फल फूल पात, सिंचन वालो पटके हाथ। आदमी मोरे मायने ज्यों बलद आंख्या रे पट्टी बांधी उड़ो चाले घाणी, इन्हीं प्रकार से चाल रहे हो। घाणी हलावे न बलद ने जन वो तेली है जो तिल तो दूसरा न वे घरों कहीं लागे। वह घाणी री कुल्लर वे, उन कुल्लर मान में से धबसो भर करो और वो घाणी बैठा बलद रे जट है जो वो मुंडा में।
अब वो मस्त वियोड़ो चाटो लेतो रहे और बળદ બેઠો रहे, थोड़ो धीमो पड़े तो हाल रे हाल, आंखिया बांधोड़ी तो वो तो दूसरो काम करे, थोड़ो धीमो पड़े तो खना आए वो थोड़ो जाने वो जाने मारे धनी लारे ज बैठा है और लारिया मने आखो दिन धाने वो बैठो रहे। फिर शाम रो खोले और फिर कूड़ो नाक देवे, कूतर नाक देवे, खाकलो नाक देवे, रातना रातना रहे, दिनों के पाछो फिर गाणी जोत देवे। भाई सज्जनों, एनी प्रकार से आपा गाणी बेरिया, थोड़ो पहले चालो चाटो दे देवे, પછી रोटियालो चाटो दे देवे, પછી सामरा भले थोड़ो चाटो दे देवे। इन प्रकार से भजन बिना जिन तरह से वो बेल बह रहा है, इन्हीं प्रकार से अपनी जिंदगी जा रही है। और खुशी शू बह रहा, खुशी तो भजन करने में है, बाकी तो संसार की खुशी तो कई दफे मिली थी और बिछड़ गई। फिर भाद्रे महीने ऐसी खुशी की जगह खूब पिछतावा आया। सुरती निर्तीरा साजो बाण, ज्ञान ध्यानरा कशो कबाण, जो कोई मारे ताक ताक बधाई देऊं वाने लाख लाख। इन मोरूपी मिर्गा ने मारे वाने धन्य है, लाख बधाई है। सुर देवता, देवता भी इन मोर मिर्गा ने वश में नहीं कर सके। मर्तलोक रे मायने आए गौतम ऋषि के वहां, इंद्र देवता आए, सुर नर, नर तो इसमें ही आप सब मोह में बंधी उड़ा। सुर नर मुनि कोई सखे नहीं मार, तपस्या करने वाला, एकांत में रहने वाला, वैने भी आ माया मोह लेवे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भाग रे भाग फकीर के बाल के कनक और कामणी भाग लागा, मार तो ही लेगा, बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेकूफ नहीं भागा। दास पलटू के बचेगा बोई, बैठ दिन रात सत्संग जागा। एक राजा रे मन में विचार आया कि जैसे राजा महाराजा रहते हैं, इन्हीं प्रकार से साधु संत रहते हैं। बढ़िया बिछावना, बढ़िया भोजन, बढ़िया कपड़ा, फिर ये संसार से इनको काम क्रोध नहीं सता रही है क्या? एक दिन राजा अपने गुरु महाराज ने, ज्यों आप लोग चौमासो कराड़ो संतान है, ज्यों राजा रे संत ठहरियोड़ा और राजा रे या विचार आया, महाराज क्यों राजन टेम लगेगा आपके प्रश्न का उत्तर देने में। तो जैसे कोई आप स्टेशन पर जो कोई इन तरह से गरीब पड़िया रहे गलिया में, इस तरह से कितने माचर खावे, बिछावणो कटे, पैरने वास्ते कटे, टेम मात्र रोटी कटे, ऐसे ऐसे आदमी को महाराज गुरु महाराज राजा का बुलायो, तो उस आदमी को लाओ। लाया, बढ़िया उनको स्नान कराया, बढ़िया कपड़ा पहनाया और अब एक आदमी दो आदमी उनके ऊपर रख दिया गया। तो साल भर मायने बढ़िया सुंदर शरीर वेगियो बनारो, स्नान करावे, कपड़ा पहनावे, अंतर पुलेल लगावे, गादी तकिया पर सुए। और फिर भाद्रे मायने अब का इसको राजा का हुक्म है और अब आपको फांसी चढ़ाएंगे सुवेरे। एक रात में जो भी आपसे किसी से मिलना हो और किसी से करना हो, तेरे को इसलिए आए थे और अब तेरी फांसी है। अब उन फांसी का डर लगा। रात्रि टाइम रे मैंने राजारी दासियां वगैरह उनकी सेवा में आई और क्या कुछ खाना पीना और कुछ लेना कि आज आपके लिए और कोई आपके परिवार के लिए सोच लो। कुछ नहीं सोचा उन्होंने, तो वो फांसी दिख रही, सूली दिख रही। दिनों घर मायने वो क्या जिस तरह से 12 महीना रो खायो पियो उनारो आराम भी और फांसी रे नजदीक ले गया। उन टाइम मायने कहा आप किससे मिलना, किसी से नहीं मिलना है, आपके राजा के गुरु से और राजा से बात करनी मेरे। गुरु महाराज भी आ गए और राजा भी खड़ा है और लोग भी सब देख रहे हैं। वो गुरु महाराज के सामने राजा को कह रहा है कि मेरे को फांसी चढ़ाने के लिए इतने दिन तुम माल खिलाए और आराम से रखा, तो क्यों रखा? देनी तो तेरे को फांसी ही उस दिन ही दे देनी थी। राजा ने कहा देख राजन, एक रात की त्रास से इनकी क्या हालत हो गई है।
इसी प्रकार से हमारे साधु संतों को मौत दिखती है और परमात्मा का डर रहता है, इस कारण से वो संसार से बिल्कुल विरगत रहते हैं, संसार का कर्मा से न्यारा रहते हैं। इसलिए हमारे साधु न्यारे रहते हैं। और तुम राजा, तेरे मौत का डर नहीं है और तेरे को राम जी का डर नहीं है, इन वास्ते संसार का पदार्थों में तुम आसक्त हो। सुरनुर मुनि कोई सखे निमार, गण गंधर्व जोधा गे हार, के कबीर जन दीना टाल, सत शब्दारी रोपी बाढ़। महापुरुषों रे बचनाओं को अपनो मन माने। जैसे सीता जी ने रावण लेवन वास्ते आया, उन टाइम माने भगवान राम के पीछे लक्ष्मण जी जा रहा है और सीता जी ने ज्यादा आग्रह किया। लक्ष्मण जी कह रिया, भाभी आप नीचे रखो, ऐसी चिंता मत करो। और भैया ने राम ने कह करके गए हैं, राम भैया कि तुम भाभी के पास में रहना, भैया की आज्ञा नहीं है। तो सीता जी ने कहा ऐसे वहां, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण आवाज आ रही है, आपका भाई इतना तकलीफ में हो और फिर भी आप नहीं जाते हो, मेरा कहना नहीं करते हो। ज्यादा कहने के कारण से लक्ष्मण जी ने सीता जी की कार दी, आप इस कार के बाहर नहीं निकलना भाभी। अब वो तो छल था राक्षसों का और रावण की माया थी। इधर रावण आ गया बड़ा योगी बन करके, अलक निरंजन। सीता जी ने देखा हो महात्मा आया। जब अपनी राम कुटिया के बाहर निकलिया, भिक्षा दो, नजदीक में गया भिक्षा लेने के लिए, तो रावण उस कार पर पग रखे तो अग्नि निकले, उसमें जल जावे रावण। रावण सोचा ये तो जति पुरुष लक्ष्मण की करामात है, अंदर तो नहीं जाइए, अब सीता को कैसे उठाना है। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरे गुरु की आज्ञा है, बंधन की भिक्षा नहीं लेते हम, इसके बाहर आओ तो पैर रखेंगे। तो कहा मेरे लक्ष्मण को बता कर गए थे बाहर पैर नहीं रखना, मैं बाहर कैसे आऊं। तो रावण ने फिर छल किया, एक पैर अंदर रख लो, एक पैर बाहर दो और मैं भिक्षा ले लूंगा। उस टाइम में एक पैर बाहर रखा, रावण ने हाथ पकड़ लिया, सीता जी को खींच लिया। तो रावण की क्या ताकत, सीता जी को ले जा सकते हैं, लेकिन सीता जी ने कार लोप दी। इन्हीं प्रकार से अपनी मौत आवे उन टाइम में जमराज की क्या ताकत है, जो मतलब अपनी जीवात्मा ने ले जा सके। महापुरुषों और शब्द जो खने वेला और महापुरुषों की कान कायदो रखने वाली, मर्यादा रखने वाली आत्मा ने जमराज कभी भी नहीं ले जा सकते। नहीं तो शब्द गने नहीं होगा। और महापुरुषारी शब्द रो ज्ञान जिन आत्मा ने नहीं वेला, तो जो सीता ने रावण ले गयो, इन्हीं प्रकार से मौत की टम में जीव को जमराज ले जाएगा। कह कबीर जन दीना टाल, सत शब्दारी रोपी बाढ़। उन्होंने जमराज ने मार दिया, दूर कर दिया, और सत शब्दारी बाढ़ रो भरतरी जी ने, गोपीचंद ने और श्रीयादेवी माता ने, ध्रुव प्रहलाद ने और अनंत कोटि महापुरुषों ने वेरा गुरु महाराज रे वचना मुई बहनो बोलो भैया, मोमिर को मारियो नहीं जाए, तन बाड़ी में बस्यो आए। एक शब्द और कहता और फिर बाद में आप प्रसाद लेकर के पदार्थ। तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू तज माया रा बंदा। तेरी माता के वे तज माया रा बंदा रे, तज माया मात के वे गोपी चंदा, तू तज माया रा बंदा रे। पिता भंगालेरा राजा, जाने बाजता छती सो बाजा। तेरे पिता भंगालेरा ए वेनर गया बिलाई, वेनर
जानी खोज खबर नहीं आई। थारी माता के वे गोपी चंदा, तू छोड़ दे माया रा फंदा। तेरी माता के वे फंदा रे लंकापत रावण होई, जारो संको मानता सोई। लंकापत रावण वन काल गयो गटकाई, वन काल मारे कुल मेरी ओ नहीं कोई रे। वन काल गयो गटकाई, मारे कुल मेरी ओ नहीं। तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू तज माया रा फंदा रे। तेरी माता के वे तज माया रा फंदा। अग्नि में पड़े पतंगा, नर माया रे संगा। यूं अग्नि में पड़े मीठा संग मखी लपटाई, मीठा संग मखी लपटाई। मीठा से प्राण गवाई रे भाई, मीठा संग मीठा से प्राण। तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू तज माया रा रे। तेरी माता के वे गोपी चंदा, छोड़ माया रा फंदा रे। तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू छोड़ माया रा। तेरी माता के वे फंदा रे। हरी माता के वे समझाई, तारो पैर जलम नहीं आई। तारी माता के वे यूं कहे कबीर दिन माता, सुतरा क्यों 84 में जाता। यूं कहे कबीर दिन माता, तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू तज माया रा फंदा रे। तज माया रा फंदा रे। तेरी माता के वे गोपी चंदा, तू छोड़ माया रा फंदा रे। फंदा गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 नारायण, हरि नारायण। माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण। पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण। बजरे 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 भाई, बजरे बजरे ले रे ले सुखदाई ले रे। गारे गारे गा गोविंदा, गारे गारे पारे पारे परमानंदा पारे। बजरे 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 भाई, बजरे बजरे ले रे सुखदाही ले रे। मेटो 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 अंकारा मेटो, बेटो बेटो पीत
गम प्यारा बेटो, तेरे हेरे सब कुछ सपना है रे, समझो रे मन कोई नहीं अपना समझो रे। राम नाम राम नाम राम नाम लीजे राम नाम, राम राम रट रट राम रस पीजे राम राम रट रट। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल, राम 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 राम। सदगुरु जी महाराज, राम जी महाराज, राम राम। सब संतन से बीनती, जो सुमरे जगदीश, हरि गुरु मेरे हृदय विराजो, और हमारे शीश इन भव सागर में, सतगुरु फेंकी डोर, डोर पकड़ आवे नहीं, क्या सतगुरु का जोर। माया को रस पीव के, फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु हम मिला, वास दिया सुख चैन। माया को रस पी के, हो गए डावा डोल, ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान नेत्र दिया खोल। सदगुरु जी महाराज। नई कुटुंब संग आव्या नई कुटुंब संग जाय, यहीं मिलिया यहीं बिछड़िया। रज्जब किसको रोविए हंसे कौन विचार, गए सो आए नहीं रेवे सुजावन हार। जलाने के लिए जा रहे हैं वो गया, और जालन की बात कर रहे हैं वही जाने की तैयारी है, रोवे सो भी जाने की तैयारी है। हंस चलिया घर अपने मत रोवो भाई, जिन्होंने यहाँ भेजिया वे लिया बुलाए। जिस मानुष की मृत्यु होती है संबंधी लोग पीछे रोते हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ भेजा है वो जितना परवाना दे करके उतना ही दिन रहना है। चलो चलो सखी अब जाना, पिया भेज दिया परवाना। जंजाल जीव करें तो संत महात्मा कहते हैं झूठा है, और परमात्मा रो भजन करना चाहिए। कहीं रे जंजाल करे रे ड़ा, कहीं रे जंजाल जंजाल करिया से जम पूरी जावो, जंजाल करिया जमड़ाया वे जद पकड़ ले जावे, जमड़ा कहीं रे जंजाल करे रे जीवड़ा, कहीं रे जंजाल एक कुओं ने पांच पनियारी, एक कुओं ने नीर भरे वे न्यारी न्यारी,
सूख गया पानी दुड़ गया कुआ, नीर ढलकावे पांचों पणियारी, नीर ढलकावे मथी रे जंजाल करो रे जीवड़ा, कहीं रे जंजाल जंजाल करिया से जमपुरी जावो, जंजाल करिया जमड़ाया वे जद पकड़ ले जावे, जमड़ा मती काटो बीते मती बांधो ताटी, मती काटो उड़ जावे हंस पड़ी रे वे माटी, उड़ जावे कहीं रे जंजाल करे रे जीवड़ा, कहीं रे जंजाल जंजाल करया से जमपुरी जावो, जंजाल कर जमड़ाया वे जद पकड़ ले जावे, जमड़ाया वे जद सोनारा मेल रूपारा छाजा, सोना छोड़ चलिया देखो बड़े बड़े राजा, छोड़ पलटू दास सायब जीरा चेरा, पलटू लद गया जोगी रे गया डेरा, लद गया सदगुरु जी महाराज, अनंत कोटि संत महात्मा, मात पिता गुरुदेव महाराज। हमारे भाई सज्जनों, माताओं, बहनों, जिस प्रकार से कोई बेचारा कहीं आकर के रात्रि टाइम में ठहरता है, सवेरे चला जाता है, इसी प्रकार से अपने चाहे कैसे भी घर में रह रहे हैं और किसी प्रकार से लेन देन, ये डेरा तो यहीं रह जाएंगे और ये आत्मा शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। लद गया जोगी रह गया डेरा। लोग कहते हैं आज फलान जी गया और फिर बाद में थोड़ा दिना में आज फलान जी रहा, वो 12 दिन था और ऐसे भाई गनाइत आए थे, संबंधी लोग मिले थे, 4-6 महीना हुए, साल वर्ष हुए और वह धीरे धीरे उस मानव को भूल ही जाते कौन था, किस प्रकार लेन। बाजीगर खेल मांडे और वो दिखावे, फिर बादरे मायने वो बाजीगर तो आपरा खेल रो जो सेमान वे समर्टन आप रो भेड़ो कर ले, दूसरे दिन चलियो जावे और वे देखने रे वास्ते आवे, जका एक ही बटे नहीं रहे, सब अपना अपना आया जी वापिस चलिया जावे। इन्हीं प्रकार परमात्मा बाजीगर रो खेल है और माता बेटा के लिए या बेटा माता पिता के लिए, पत्नी पति के लिए किस प्रकार से विचार करे, लेकिन साथ में कोई रहने वाले नहीं है, ये सारे मिलिया जगह बिछड़ने वाले हैं। तो इसमें
फालतू जंजाल नहीं करनो है, फालतू बातें नहीं करनी है। अपनी समय है, गई वापिस नहीं आएगा। माता पिता चले गए तो वापिस नहीं मिलेगा, जवानी चली गई तो पाछी नहीं आएगा। समय जो आपकी गई वापिस नहीं आएगा। एडी समय मानव जन्म की भजन करने की है, जंजाल करने की नहीं है। चाहे आपके पास में रुपया है या चाहे आपके पास में रुपया नहीं है, चाहे आपके पास में काफी साधन है और कुछ भी साधन नहीं है, लेकिन आपका हृदय का भाव बड़ा है। देखो शबरी के पास में क्या साधन था, लेकिन शबरी भजन करती थी। रामा रामा रटते रटते बीती है उमरिया, कब आओगे मेरे रामा शिवरी की झूंपड़ियां। रामा रामा मेरे रामा आएगे, मेरे रामा आएगा, ऐसा शिवरी का भाव था। वास्तविक सत्य बात हुई और उनके राम जी आए उनकी कुटिया में और उसको नोदा भक्ति का उपदेश करते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। हे शिवरी, पहली भक्ति संतन का संग है, दूसरी भक्ति संतों की सत्संग है। भगवान राम शिवरी को नोदा का उपदेश करते हैं। शिवरी कहती हैं, अदम 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 अति नारी, में मद जात मंद गिवारी। मेरी पैर ढिलनी जाती है और मैं बहुत मंद हूं भगवान। भगवान के सामने ही वो शरीर को छोड़ देती है, शिवरी परम धाम चली जाती है और भगवान उनके शरीर को ठीक शरीर क्रिया करके और फिर आगे वनवास में पधारते हैं। इस प्रकार से संत महात्मा कहते हैं, देखो क्या साधन था उसके पास में। साधन है तो बहुत बढ़िया और साधन कम है तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन जंजाल नहीं है तो भजन है और भजन नहीं करेगा तो जंजाल करेगा। गुजरात के अंदर में 3 महात्मा हुए, वे तीनों ही गृहस्थी हुए। नरसिंह जी महाराज और एकनाथ जी महाराज और तुकाराम जी महाराज। अच्छा महात्मा व्या। गुजरात भगत देश है और संत सेवी देश है, हरि भगत देश है। राजस्थान धरती सुरोरी, धरती मीरोरी, धरती धोरारी। मरुदर देश में संत भी निपजे, सती भी निपजे। गुजरात भगत देश, दानी देश है। 56 करोड़ की माया नरसिंह जी ने लुटाई थी। इस कारण से नरसिंह जी के जब बेटी का मायरा भरने की टाइम मैंने एक खोटी पाई भी नहीं नरसिंह जी के पास। नरसिंह जी भगवान को कहते हैं, कबीर साहब थारे काको लागता कहीं, जिन्हें बालद लेकर के आयो। बिनजारो होकर के बालद ने हाकी और बैठायो। मीरा कहीं थारे मासी लागे, जिन्हों तू जेर रो अमृत करियो और घट घट पियो चरणामत रो नाम लेकर। भीलनी कहीं थारे बुआ लागती, जिन्ना झूठा बोर खाया और खांडा खांडा गटक गटक गटकाया। नामदेव जी कहीं थारे नानो जी लागे, जिननी छान छवाई देवल फेरायो मरियोडी गऊ जीवाई। परशुराम जी सुथार थारे कहीं पुंपो जी लागता, जिन्नो रातों रात रमायण ने जाए लकड़ो कूटियो और उन राजा रो पेड़ो कूटियो। मारे क्यों नहीं आ रही है? नरसिंह जी ऐसे भगवान को कह रहे हैं। वे ओल्बा सब सुन लिया है और थोड़ी सी कष्ट और विपत्त में ही अपनो जीवन पवित्र बनते हैं। सुख तो आराम आराम है, तपस्या और कष्ट आता है उस टाइम परमात्मा याद आते हैं। सुख में लोग भूल जाते हैं और फिर बाद में आगे दुख आता है तो अब कौन पुकार सुने। सुख और दुख में ही परमात्मा को भजन करे तो परमात्मा सुने। तो सुख में तो मौजा माना, दुख पड़े जन राम जी थे हो।
गरज वेजना गदा नहीं बाप के बापू बापू हालो अंदाता हालो। इन प्रकार से नहीं, सुख और दुख में भी परमात्मा को मत भूलो, दूसरो जंजाल मत करो, राम जी ने सदा आओ। नरसिंह जी री बेटी बड़ी इज्जतरू काम है, इन वास्ते देवरियो मैणिया देवे है, नंदलरी जीव चाले है, सासू कहीं कहीं बहने कह रही है, सहन नहीं हो रही हो। मां तो मर गई और पिताजी निर्धन वे गया, अबे मैं कहीं मुंडो दिखाऊं, और नहीं तो यानी पिताजी ने अटे आवणो ही नहीं हो। क्यों आया? साथे आंधिया सूरदास जी और कई साधु इन प्रकार से आए डेरो लगायो अटे, कहीं मुंडो दिखाऊं वास्ते नहीं जावे। सरवरियारी पाखड़ी रवे है, पण जाया वीर नाचन उड़ावे है। हे गिरधर भगवान आवो तो आ बेला है, नहीं तो अब डूब मरूंगी मैं। इतने में तो ठल विठल वो रथ आदि करियो है। राधा न रुक्मण जी बैठा है मायने, भगवान पधारिया शेठ बन करके, और बाई ने ज पूछा है नरसिंह जी सगारो घर कटे है भाई। नैनीरो काल जो ठंडो थयो और सोचा भगवान पधार गया। नरसिंह मारे सेठ पुराणो मैं उंडा जजमान जी, नैनी भाई रो मैं आवरो भरने वास्ते आया। नैनी जट पानी रो कलसो भरियो, दौड़िया दौड़िया घरे आया, और नैनी भाई रो जीव में खुशी हुई। भगवान और नरसिंह जी रो मिलन भी हो। बोलिया नरसिंह जी भाई ने कह दो कि आप सासू ससुरा केवे जीव जरूरत वे जीव माया रो दे। अबे भाई बाताओं कौन कम उतरे, सासू क्यों मारे हिनान करने वास्ते भी सोनारी सी लाड़ी चाहिए, और मारे आड़ोसी पाड़ोसी गांव में कोई ने भी कांचली ओनियो सबरे चाहिए ला। कोई यूं नहीं कहे के ओ इन तरह जो मायो भरियो। अच्छा अब बा ननद भाई और वो देवरियो एड़ा एड़ा जो भाई लिख रहे हो है, जगह सब तैयार है। फिर ऐसो मायरो भरियो मारा नटवर नागरिया भक्तारे मोड़ो आयो। हे नटखट, सब खटपट को मेटने वाले, सब झटपट को निवेड़ने वाले, आप इस प्रकार से नरसिंह जी का कार्य किया। तो नरसिंह जी री पत्नी नहीं तो पतिव्रता थी और नहीं ज्यादा संतों री सेवा करने वाली थी। ज्यों एक लोक लाजरी स्त्री वेग अपन घर में अच्छो नहीं लागे, गुंडो लागे, आदमी कह ज्यों करनो, इन प्रकार री नरसिंह जी री पत्नी थी। वाह नरसिंह जी रे साधु घना आवता जना बा पीसती कहती एकादो मोडियो मर क्यों नहीं जावे, रोईना कितो पहूं कितो पीसू मैं, दया ही नहीं आवे, रोईनारा नितरा मोड़ा आ जावे। ए लंबा लंबा तिलक न लंबा लंबा मोड़ी मोटी माला लीवड़ी, कमंडल तुम्बा लीवड़ा, ईर्षा बढ़ती, घर में पति रे डरू काम करती, खुदरो भाव नहीं हो। ऐसे बिचारी की उम्र थोड़ी थी, थोड़ा वर्षों नरसिंह जी की पत्नी चली गई। नरसिंह जी को दुख नहीं हुआ। नरसिंह जी मन में विचार करियो, घर में थी तो मने भी रोटी बना देती, और फिर बेटियां आपरे घरे चली गई, और अबे तो आप स्वतंत्र वे गया, इन वास्ते घरवाली भी चली गई। अपना तो 6 महीना ही संतार साथ रह जावा, 12 महीना ही संतार साथ रह जावा, जट कीर्तन करा बटे ही बढ़िया। घर आपरा आडो बंद कर दियो, 4-6 महीना आवे कणे, 2 महीना आवे कणे, 12 महीना आवे। नरसिंह जी संतान हाथ ही रहे, लेकिन नरसिंह जी ने वो दुख नहीं। तुकाराम जी महाराज बहुत अच्छा महापुरुष, मेरी पत्नी तो उन्होंने साथ में कोई पहला जन्म रो कर्म हो, इन वास्ते बात दुख देवे, बेटी दुख देवे,
तो कोई भी काम बोलावे तो वह कहवे जो करे को नहीं, फिर शामी है जो और कदी कदी दे पाड़ भी देवे, लकड़ी री दे देवे, चंपल जूता री दे देवे। महाराज आराम सु उन शैन कर ले। एक टाइम रे मायने ये गुड़बाड़ के शेंठा गन्ने आए हुए थे, तुकाराम जी री पत्नी ने पैसे ला करके दिया और कि वो सबों रे घर मायने शेंठा लाया है, मारे भी ले आओ। तो वे तो महापुरुष संत हा, इन वास्ते कोई रास्ता में मिलिया तो कोई ने एक डंकोली दे दी, कोई ने 2 डंकोली दे दी, कोई राम राम करिया, बाल बच्चा मिलिया। वे ने बैठता बैठता एक डोको रियो और घर आया। केवा मनो विचार करियो कि पैसा तो सारा भांगन आया और ये रास्ता रे मायने भेंट या सब दे या एक लेन आया है। जना उन्हें गुस्सो आयो, वो लेपरो हाथ रे मायने महाराज रे माता रे मायने दियो। एक लेन आया है, जोर दिया 2 वेग्या। आप ठंडा शांति में बोलिया, ठीक करियो, आप मारे माता ऊपर आधो आप रे ना दो मारे 2 कर लिया आप। और बोलिया कि ज्यादा गरजता है वो बरसता नहीं है, लेकिन आज तो आप बरस ही गया, थोड़ा खून भी आएगी वो माता में। इस प्रकार से सब शयन कर देता। ऐसा तुकाराम जी महाराज भैया और एकनाथ जी महाराज थे। उन्होंने घर रे मायने पत्नी और पति रो दोना रो एक जीव, नर नारी रा एक मता बेकुंठा में रह छता, ऐसो भाव। एक टाइम रे मायने पंडलपुर में भगवान रा दर्शन करने वास्ते गया। उन टाइम नरसिंह जी साथे, तुकाराम जी साथे, एकनाथ जी है, तीनों ही साथे। तो खूब कीर्तन करियो मंदिर रे मायने, खूब भगवान रा दर्शन करिया। फिर बाद में आपरी मनरी बात कह रहा है, नरसिंह जी कह रहा है मारे ऊपर आपरी बहुत कृपा छे भगवान, और मेरे घरवाली थी जो साधु संतों ने और मेरे को भोजन बनाकर रोटी देती थी, अब घरवाली चली गई ही तो ही बढ़िया, अब चली गई तो ही बढ़िया, आपकी मौज आपकी कृपा है, दुख नहीं कोई बात। एकनाथ जी महाराज ने अपने मन की बात कही, भगवान मारे ऊपर बड़ो आपको उपकार है, बड़ी कृपा है, मने मारे घरवाली एड़ी मिली, इनसु संसार में वैराग रियो, मैं किनी तरह सु भजन न कभी भूलियो को नहीं, आप माने याद रहो। और इस प्रकार से मेरी पत्नी मिली, मेरे भी आनंद है, आपकी कृपा है। वे भी दुख नहीं करियो, मने एड़ी क्यों दी, इन प्रकार से लेन देन कोई जंजाल नहीं करियो। और एकनाथ जी महाराज ने कहा भगवान आपकी कृपा है, हम दोनों जना ये आपके हैं, आपका गुण गाते हैं, बड़ी मौज है जीवन में। इस प्रकार से अपने जंजाल नहीं करना है, जैसे राखे राम जी वैसे रहना है, बड़े मौज से जीना है। मौज तो वह है इस जीवन में, चाहे परमात्मा खूब साधन दियो तो भजन करो और कम दियो तो मौज मान करके भजन करो। किनके साथ क्या चलेगा, है तो कुछ कर लो, नहीं तो फिर तो चला जाएगा, अवसर फिर नहीं आएगा। ऐसा विष्णु जन तो ते नर कहिए, पीड़ पर आई जाने रे। विष्णु जन तो वे नर कहिए, पीड़ पर आई जाने रे। जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। जो कोई उपकार करे तो विष्णु जन तो वे नर कहिए। सकल लोक में सब हो बंदे, निंदा कर नहीं की नीरे। सकल लोक में
मन ने चल राखे काज बाज मन दिन दिन जननी ते नीरे काज बाज मन ने चल विष्णु जन तो वे नर के ये पीड़ पराई जाने रे पीड़ पराई जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे जो कोई उपकार करे तो विष्णु जन तो वे नर के ये समदृष्टि और तृष्णा त्यागी पर सिर जाने माता रे समदृष्टि और पर सिर जाने माता रे पर सिर दिव्या धका अस नहीं बोले दिव्या पर धन ले नहीं आता रे दिव्या धका अस नहीं विष्णु जन तो वे नर के ये पीड़ भराई जाने रे पीड़ जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे जो कोई उपकार करे तो विष्णु जन तो वे नर के ये माया व्यापे नहीं वारे दड़ बेद मन माई रे मो माया व्यापे नहीं दड़ बेद मन माई रे दड़ बेद राम नाम से ताली लागी राम नाम सकल तीर्थ तन माई रे राम नाम से ताली लागी विष्णु जन तो वे नर के ये पीड़ पराई जाने रे पीड़ जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे जो कोई विष्णु जन तो वे नर के ये काम क्रोध व्यापे नहीं वारे बण नर सिलोवार कर बण नर सिलोवार दर्शन करिया कुड़ी को थर तार्या रे बण नर सिलोवार दर्शन विष्णु जन तो वे नर के ये पीड़ पराई जाने रे जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे जो कोई उपकार करे तो विष्णु जन तो वे नर के ये सद्गुरु दया अपन कहते हैं विष्णु समाज भगवान को मानने वाले विष्णु धर्म को मानने वाले विष्णु समाज ऐसे लक्षण होते हैं वैष्णव जन तो वे नर के ये पीड़ पराई जाने अपनी जड़ी दूसरा की पीड़ समझे उपकार करे तो कभी मन में अभिमान नहीं करे 5 रुपया कहीं परमार्थ में लगा दिया तो परमात्मा बहुत फर्ज माने कि प्रभु सब कुछ आपका है मेरा तो बीच में निमित्त बना है
और ये आपकी कृपा है, और आप निमित्त बना करके आप मेरे को निमित्त बना दिया। अभिमान नहीं करें सज्जनों, सेवा करें, दान करें और भजन करें, तो उसमें अंदर में थोड़ा सा क्रोध या मन में कोई दुबद्यासों करते हैं, वो तमोगुणी हो जाता है। और कोई लोभ के कारण से करते हैं तो वो रजोगुणी हो जाता है। शतोगुण भाव से करे वो बहुत सुख होता है, उसमें शुद्ध भावना से किया, शतोगुण भाव से। इस प्रकार से जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान नहीं आने। सकल लोक में सब हु बंदे निंदा करे न कीनी, सब की वंदना करे, किसी की भी निंदा न करे। निंदा नरक है, कीड़ा पड़े मुख माय। जो कुल ज्यादा लोग निंदा करे उन कीड़ा रे मायने लट्टा पड़ जावे और मुंडा ने मायनु कीड़ा पड़ करके खावे, और निंदा नरक। आयशा नाम की मोहम्मद साहब की पत्नी थी। मुस्लिमों में जिस तरह से गुरु नानक हुए, जैसे ईसाइयों में ईसा हुए, ऐसे मुस्लिमों में जो इनकी मक्का मदीना के अंदर में वहां मोहम्मद साहब हुए। क्या हिरणी क्या गाय है, क्या अपना जाया, सबका खून एक है, क्या वो कौन फरमाया। मोहम्मद साहब कभी मुर्गी नहीं मारी थी, न कभी गाय मारी थी, और उन्हें जिंदगी रे मायने 1.25 मन जव खाई थी और भजन किया था मालक का। इस कारण से वो ऐसा मक्का मदीना जैसा तीर्थ बना और अच्छे महापुरुष हुए थे। उसकी पत्नी ने एक पाड़ोसन में कोई पुरुष की निंदा करी, बाई की निंदा करी। कोई आदमी उसका घर में नहीं था और कोई आदमी अपने कोई काम के लिए आए थे, तो आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उन आयशा के मन में बुरी भावना आई और निंदा करी। जब आपका पति घर आया तो उन्होंने कहा कि आज पड़ोसन के घर कोई आदमी बोल रहा था और इनका विचार ठीक नहीं है, और उसकी निंदा की बात करी। तो मोहम्मद साहब ने कहा, थूक थारा मुंडा मुंह, क्यों निंदा करती है किसी की। जब थूका उनने तो खून गिरा और लट्टा गिरी मुंडार में। सकल लोक में सब हु बंदे निंदा करे न कीनी, काच बाच मन ने छल राखे, दिन दिन जननी तेनी। देखो, आपकी बेटी बड़ी होती है, बेटी की शादी कर दी और बेटी रो मुकलाओ करनो है। काच बाच बचन का पक्का और लंगोट का भी पक्का। अब वह बेटी को आप मुकलाओ करती टेमरे माने सब परिवार भेड़ा वे करके और सीख दे करके और माता ऊपर हाथ दे करके और बेटी को सीख देवो। जब बेटी आप रे घर जावे और वह बेटी मत ही गई परी वे, तो फिर बादरे माने सबार दिल मुंह निकल जावे, आ छोरी अपने काम रही नहीं, अभी न उठे ही रहूं तो अपने घर नहीं लानी। अरे आप भेजी तो ऐसे मते चली गई, हाँ अपमान हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके घर भी भेजे के बिगड़ जाने के कारण से अपमान मानते हैं। इस वास्ते लड़का और लड़की लंगोट के पक्के चाहिए, वचन के पक्के चाहिए, मर्यादा में रहने वाला चाहिए। माँ बाप भेजें, माँ बाप जो करें, जहां रखे वहीं रहे, गुरु महाराज रखें वहीं रहे, मन मर्जी नहीं। जब अपना उद्धार और भला होता है, और वही विष्णु जन है। कहते हैं, सकल लोक में सब हु बंदे निंदा करे न कीनी, काच बाच मन ने छल राखे, दिन दिन जननी तैनी। उस जननी को, ऐसे बेटा बेटी को जन्म देने वाली जननी को धन्य है। वैष्णव जन तो वे नर के।
समदिष्टि सवारे मायने भगवान देखे, सवारे मायने अपनी आत्मा देखे, ऐसा देखना सार्थिक है। नहीं तो ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, मोटा है, ये थारा है, मारा है, ये चमदिष्टि है, समदिष्टि नहीं है। इस चमदिष्टि को मेटा और समदिष्टि अपन मायने आवे, और समदिष्टि के बाद रे मायने अंतर्दृष्टि में अपना राम जी ने जाना। तो पहली चमदिष्टि को मेटना है। ये ऐसा जाति का है। भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं, अर्जुन चंडाल में भी मैं हूं, कुत्ते में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं, चींटी में भी मैं हूं। कबीर साहब कहते हैं, कैसो खेल रचियो मेरे दाता, जहां देखूं जहां तू को तू, कैसी भूल जगत में राली, सब करनी सामद करनी कर तो तू, कैसी भूल। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे तू, बालक भण रोवण लागो, माता भण बुचकारे तू। वही माता में है, वही बालक में है, माँ उससे प्यार से बेटे, हाँ बेटा में ही वही है, माँ में ही वही है, राजा में ही वही है, भिखारी में ही वही है, और चोर में ही वही है, शौकार में ही वही है, वही मांगने वाला और वही देने वाला। राम ही करता, राम ही भरता, सकल काम को करता तू। कहीं कबीर सुनो भाई संतों, साहेब लखियो ज्यों को त्यों, ज्यों हा ज्यों ने जान लियो। समदिष्टि तृष्णा त्यागी। हाँ, तृष्णा बहुत बड़ी डाकनी है। जो 10 20 भयो 50 100 1000 लाख मांगेगे, कोटि अरब खरब असंख्य द्रापति होने की चाय जगेगा। असंख्य माया हो गई, अब मैं पृथ्वी का राज कर लूं, पृथ्वी का राज हो गया तो अब मैं सुर्ग का राज कर लूं, सुर्ग का राज हो गया तो अब मैं वैकुंठ का राज ले लूं। ये तृष्णा कभी दहाती नहीं है। समदिष्टि और तृष्णा त्यागी पर सिर जाने माता, जीव्या थका अस्त नहीं बोले पर धन ले नहीं हाथा। विष्णु जन तो वे नर कहिए पीड़ पराही जाने, जो कोई उपकार करे तो मन अभिमान नहीं आने। फिर कहते मोह माया व्यापे नहीं मारे। जिन हृदय में वैराग रहता है तो संसार की राग नहीं, परमात्मा रा प्रेम आ जावे और परमात्मा याद रहे, मोह माया नहीं। बेटा को भी और घर को भी ऐसे सराय समझे, और अपने संबंधियों को, परिवार वालों को सराय में मेहमान समझे, ऐसे समझे। ये तो सब राम जी रा भेजुड़ा मिजमान है। बेटा पोता, पति पत्नी, भाई बंधु, मेहमान पधारिया। मैं भी अण सात्र माने ऐसा ही हूं, जेठे बठाऊ आया हुआ रहते हैं इसी प्रकार से। मोह माया व्यापे ने मारे दृढ़ वैराग मनवाई, राम नाम से ताड़ी लागी सकल तीर्थ तनवाई। हर टाइम राम 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 राम, उठते बैठते जागते सूते सपने में भी राम राम करे। महापुरुषों की बात सपना में भी याद आ। सपनों आवे तो भगवान रो आवे, संतान रो आवे, और राम राम करता रो आवे। बने लोभी ने कपट रही छे काम क्रोध निर्वार्यावे, बने नरसिलो मारा दर्शन करता कुड़ी को तरतार्यावे। दादू काया पावनी हंस बटाऊ माई, क्या जानू कब जावसी मोय भरोसा नाई। दादू काया पावनी नव ठोड़ से काणी, इनमें क्यों रे वो जीव सरीसा प्राणी। ये माटी का मेल है छार मिले छिनमाई, 4 जना खांदे धरे मरगट को ले जा। किशनदास काया बनी कागद का घोड़ा, मन का बहुत मंडान है जीवन है थोड़ा। आज काल दिन 5 में जंगल हो सी बास, ऊपरे ऊपरे हल चले ढोर चरेंगे घास।
देख क्या सुख सोवे समझन रे मन राम संभाल बटाऊ रे मन चलना है आज की काल जैसे तरवर वृक्ष बसेरा जैसे तरवर पक्षी ट्रेया पक्षी बैठे ऐसे ही सब मोर भयारे उड़े उड़े चमने से जाई बटाऊ रे उड़े उड़े चलना है आज की काल समझन देख क्या सुख सोवे रे मन राम संभाल बटाऊ रे मन चलना है आज की काल कोई नहीं तेरा सजन संगाती कोई नहीं तेरा क्यों खोवे मन मूड कोई नहीं तेरा सजन संग क्यों खोवे मन सभी हेरे स्वरत संगाती सभी जैसे श्यामल फूल बटाऊ रे जैसे चलना है आज की काल समझन देख क्या सुख सोवे रे मन राम संभाल बटाऊ रे चलना है आज की काल तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कार्यो है लाग तन नहीं तेरा धन नहीं कार्यो है लाग दादू हरि बिना क्या सुख सोवे दादू क्या नहीं देखे जाग बटाऊ रे क्या नहीं चलना है आज की काल समझन देख क्या सुख सोवे रे
कोटि संत महात्मा। बढ़ाऊ रे चलना आज की काल, समझन दे क्या सुख सोवे रे मन राम संभाल। समझ करके देख, राम जी के बिना तुम क्या सुख सो रहा है। राम जी तेरा सदा संगाती हैं, बाकी तुम्हारा कोई नहीं है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। वो परमात्मा हमारा सदा साथी है, बाकी साथी मिल और बिछड़ने वाले। हमारे उधर गोपालगढ़ में अभी वो एक भाई है मौजूद है। इधर पीपाड़ की तरफ चौकड़ी गांव है, चौकड़ी गांव की वह भाई थी, गोपालगढ़ में ब्याई गई, उसको पढ़नाई गई वहां। तो जब 15-20 वर्षों पहले वो हमारे से मिली थी, तो उनके बाल बच्चे परिवार अभी भी वहां रहते हैं सभी। भाई बड़ी सज्जन मन में विचारवान भाई थी। तो उसके जब सगाई की थी, ब्याह किया, उन टाइम मायने उनके ससुराल जी थे। बाद में छोटी थकीन बना दी थी, बाद में उनका ससुराल जी चलता रहा। तो उनके बच्चे बेचारे गरीब हो गए, 5-6 लड़के और 1-2 कोई लड़की वगैरह थी शायद। अब वो माँ डोकरी वो मालन रही। तो इधर चौकड़ी वाला माली ने विचार करियो कि अपन छोरी रो संबंध दूसरी जगह कर दे। तो मुगलाओ करे जड़ी भाई भी, तो फिर बाद में वे आपस में बाता चीता करने लग गया। उस भाई ने समझ गई कि मेरे को दूसरी जगह भेजने की बात कर रहे। तो फिर उस भाई ने सोचा कि ये शरीर तो नाशवान है, और इन शरीर का जहां कोई कर्म संबंध था वहां पर शादी ब्याह तो हो गए। अब ये दूसरा के साथ में फिर संबंध कर रहा है, फिर कटे अपन मैंने फोड़ा पड़ी, और दोनों दिन जा वहां। इन वास्ते माँ बाप और ये भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सोचा या तो अब परमात्मा की भक्ति करनी, या तो मीरा बन जानी है, और नहीं तो भेजे जट तो ठीक कर, नहीं तो समन तो अपना किया वहीं रहेगा। तो उधर गांव के कोई उनके भाई गनाइत आए, उन्होंने कहा मौका मिलिया, उन्होंने कहा कि आप हमारे ससुराल में हमारी सासू ने कह दीजो कि हमारा देवर ने भेज दो या कोई हमारा आदमी ने भेज दो, जो मैं यहाँ पर बैठा जाऊं, नहीं तो मने तो लोग दूसरी जगह भेजने की बातें कर रहे हैं। तो उनका देवर गया और उनके साथ में वो आप ससुराल में आ गई। जब फिर बादरे माई ने वे ससुराल वाला नाराज वे गया, बेटी को अपन तो ठीक सोचता था, ये अपन कहनो नहीं करियो इन वास्ते। अब देखा तो वह बादरे मान क्यों मारे पीर नहीं चीज, आप नाराज क्यों हुए? बस मैं तो संसार में बटाऊ की तरह आई हूं। जब सत्संग में आती अपने वहां महाराज के वहां, और एक दिन जब उन्होंने उपदेश वगैरह लिया, माथा ऊपर हाथ धरियो और के रोई। मैंने कहा क्यों भाई, क्या बात है? तो उन्होंने कहा बाप जी हमारे जो माँ बाप आज ही मिले। मैंने क्यों भाई तेरे माँ बाप? तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस प्रकार से मेरे माँ बाप उधर जाना आना नहीं है, वैसा अपने घर में रहती हूँ। तो अभी वो लगभग 60 वर्ष की उम्र में हो गई है, उनका पति 60-70 साल के हैं, बाल बच्चे गाया भैंसियां, सुखी परिवार में। और उनकी लोग बात करे तो दूसरों को शिक्षा मिलती है कि देखो केड़ी हिम्मत वाली लुगाई, और आप संबंध कियो जटे आपरी रही, और आज माला फेरे राम राम करे। और इन प्रकार से तो संसार में आया जगह सभी अपा मिजमान हा, कहीं किटी ने किस तरह से किनको बिछड़ना मिलना लेन देन, अपनो कर्तव्य और अपनो धर्म पालन करना, मर्यादा पालन करना। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे ही सब और भयारे उड़ उड़ 14 जाए। रात रात पक्षी जानवर आयन बैठे, दिनों के वे सब आप उड़ जावे। इन्हीं प्रकार थोड़ा दिना के लिए आप सब मिलिया और बिछड़ जा। कोई नहीं तेरा सजन संगाती, क्यों खोवे मन मूल, ये संसार देख जन भूले सभी सामल फूल। जैसे रोएडारो फूल बंदरे मायने, बड़ो फूटरो लागे लाल फूल, लेकिन रोएडारो फूल ऐसे मिथ्या ही जड़ जावे, कि काम नहीं आवे कि नहीं।
इन्हीं प्रकार से इन जीवन रे माने भजन नहीं है, साधन नहीं है, संतों री सत्संग नहीं है, परोपकार नहीं है, तो जैसे श्यामल फूल बटाऊ रे चलना आज की काल, समझन दे क्या सुख सोवे रे मन राम संभाल। तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा कहाँ रे ओ हे लाग, दादू हरि बिना क्या सुख सोवे क्या नहीं देखे जाग। ये तन भी अपना नहीं है, धन भी अपना नहीं है, और अपना जो है वो परमात्मा है। अपनी आत्मा परमात्मा की अंश है। अपनी आत्मा का विचार करो, आत्मा सत्स्वरूप की पहचान करो, ऐसो ज्ञान वे जावे, वो महापुरुषों री सत्संग करो।